वहाँ पे मस्जिद बनाई है। परंतु इसके जो भाई गुरदास जी ने लिखा है उससे ये स्पष्ट होता है कि उन्होंने हजारों मंदिर गिरा के वहाँ पे मस्जिद बनाई थी। तो ये साधारण मुसलमान वो तो आपस में प्रेम करते हैं, हिंदुओं से सिखों से वो तो मिलके भी रहते हैं, वो नहीं ऐसे काम करते। मैं मुगल राजाओं की उनके जुल्मों की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए वहाँ पे एक चीज ये स्पष्ट होती है कि वहाँ पे मंदिर था, वो गिराकर वहाँ पे मस्जिद बनाई गई। तथा अब उस मस्जिद को गिराया गया, कैसे कैसे गिराया गया, फिर वहाँ पे अभी मंदिर बनने के आसार बन रहे हैं, शुरुआत हो रही है। अब इसके बीच जो विरोध की बात है, ये मंदिरों का विरोध या हिंदुओं का विरोध तथा हिंदू और सिख इनमें भेद डालने का कार्य किया अंग्रेज ईसाइयों ने। आप स्तब्ध रह जाएंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे कि 1904 ईस्वी तक हरमंदिर साहब की परिक्रमा में मूर्तियां स्थापित थी, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित थी। 1984 तक जब वो पुराने वाला अकाल तख्त था, उसके अंदर देवी देवताओं के चित्र बने हुए थे उसकी दीवारों पर। और आज भी जो बुंगे, पुरातन बुंगे अभी मौजूद हैं, उनमें भी जैसे बाबा अटल का शायद बुंगा है, उसके अंदर भी देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं। अब उसके ऊपर रंग कर दिया गया या किया जा रहा है ताकि ये सिद्ध किया जाए कि हमारा हिंदुओं से तथा इन देवी देवताओं से कोई संबंध नहीं है। ये एक सोच अंग्रेज ईसाइयों ने हमारे भारतवर्ष को तथा सिख पंथ को कमजोर करने के लिए और सिखों को अपने हक में उपयोग करने के लिए उन्होंने हमारी सोच बना दी तथा उन्होंने हमारी सोच को, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करके हमारी बुद्धि को परिवर्तित कर दिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रेन वॉश। अब ये भ्रष्ट करने वाला शब्द पूरा उपयुक्त नहीं है, पर उसका तात्पर्य ये है कि हमारी बुद्धि जो है वो परिवर्तित करती, हमारी सोच ही परिवर्तित करती कि ये हिंदू है, ये सिख है, सिखों का हिंदुओं से कोई संबंध नहीं। तो इस कारण आज के समय में काफी सिख लोग जो हैं वो राम मंदिर का विरोध करते हैं तथा बाबरी मस्जिद को गिराने को गलत कह रहे हैं और राम मंदिर को बनाने का वो गलत कह रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राम मंदिर बनना सही है, गलत नहीं है, और बाबरी मस्जिद सही नहीं थी। उसके बारे में एक चीज और बहुत स्पष्ट मैं आपको सभी दर्शकों को प्रस्तुत करता हूं कि एक बड़ी मशहूर पुस्तक है इंग्लिश में लिखी हुई मैकालिफ की, वो 6 भागों में है, सिख हिस्ट्री कुछ ऐसा नाम है उसका। और उसका जो उसकी भूमिका मैकालिफ ने स्वयं लिखी है, जिसमें उसने बहुत स्पष्ट लिखा है कि मैंने अपने बड़े अधिकारियों को कहा है कि आपको सिखों के धर्म स्थान जो है वो अपने लिए उसका उपयोग करना चाहिए। उसका तात्पर्य ये है कि धर्म स्थानों से वो बात बताई जानी चाहिए जो अंग्रेज ईसाइयों के पक्ष में जाए, ताकि सिख हमारा विरोध ना करें, जिसका मानो उसमें पढ़ ले। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि कैसे हमारी जो भविष्यवाणियां थी सिखों को अपने तरफ करने के लिए अंग्रेजों ने कैसी कैसी भविष्यवाणियां गढ़ के सिखों को अपने हक में किया। और ये जो भारत पे तो था ही, यानी पंजाब पे महाराजा रणजीत सिंह के उपरांत जो आक्रमण करके अंग्रेजों ने पंजाब पे जब कब्जा किया है, तो ये
कोई सिर्फ इंग्लिस्तानियों का प्रक्रमण नहीं था, वो उसके साथ ईसाइयत का भी था। जो इससे प्रत्यक्ष होता है कि उन्होंने महाराजा दलीप सिंह को, जो उस समय उत्तराधिकारी बनने वाला था, उसको ईसाई बनाया। नहीं तो आमतौर पे क्या होता है कि राजा जब हार जाता है तो राजा को भी कत्ल कर देते हैं या बंदी बना लेते हैं तथा उसके बच्चों को कत्ल कर देते हैं। नहीं तो कल को ये बच्चे खड़े होके और जनता इनके साथ जुड़ेगी तथा ये विद्रोह करेंगे। जैसे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों को उन्होंने कत्ल किया। किस लिए? क्योंकि यदि साहिबजादे जिंदा रहते हैं तो कल को हमारे विरुद्ध फिर विद्रोह होगा। तो ये तो राजनीति का चलन है। तो वो चाहते थे कि पूरे सिख पंथ को ईसाई बनाया जाए और महाराजा दलीप सिंह को ईसाई बना के उसको ही आगे लगा के पूरे पंजाब को हम ईसाई बना लें। ये उनकी चाल थी। वो सफल नहीं हो पाई किसी कारण, वो दूसरी बात है। परंतु जब वो चाल सफल नहीं हुई तो उन्होंने हमारी भविष्यवाणियां हमारे गुरुद्वारों से ही अंग्रेजों के हक में लोगों को सुनाकर सिखों को अपने हक में कर लिया। इसी कारण लाखों सिखों ने अंग्रेजी फौज में भर्ती दी। नहीं तो सिख क्या और वो अंग्रेजों के ईसाइयों के हक में होके लड़ जाए, ये कैसे संभव है? सिख तो देश और धर्म रक्षक बनाया सदगुरु जी ने, और वो सिख अपने ही देश अपने ही धर्म के विरुद्ध लड़ जाए, ये कैसे संभव है? इससे बड़ा और प्रमाण क्या चाहिए कि हमारे धर्म स्थानों का उपयोग उन्होंने किया कि उन्होंने हरमंदिर साहब से जलियांवाले बाग में गोली चलाने वाले को वहां से सिरोपाव दिया गया। इससे बड़ा और क्या प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए? तो इसलिए वो जो सिख भाइयों की सोच इस प्रकार की बना दी गई है, उसके कारण आज कुछ सिख भाई जो है वो बाबरी मस्जिद का समर्थन कर रहे हैं तथा राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। एक चीज इसमें सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को समझने की आवश्यकता है, विशेष रूप से जो सिख हमारा नामधारियों का तथा हिंदुओं का विरोध करते हैं, उनको एक चीज पे विचार करने की आवश्यकता है कि सदगुरु नानक देव जी के आज 22 करोड़ नानक पंथी है, 22 करोड़ सिख है। तो ये कहाँ से आए हैं? आकाश से तो गिरे नहीं। इनसे सब इन 22 करोड़ में सबसे बड़ी संख्या वो है जो या तो हिंदुओं से परिवर्तित होके सिख बने हैं, केसाधारी बने हैं, या केस रहत भी हैं, तो वो गुरु जी को अपना गुरु मानते हैं। ये इतनी बड़े करोड़ों की संख्या में लोग गुरु जी के शिष्य क्यों बने, गुरु जी के श्रद्धालु क्यों बने? क्योंकि लोगों को गुरु जी ने राम रूप में, कृष्ण रूप में अलग अलग समय में दर्शन दिए। और ये जो पुरातन कथाएं थी कि सदगुरु नानक जी कलयुग के अवतार हैं, ये कथाएं जो हैं ये उस समय प्रचलित हुई। वो कथा सुन सुन के लोगों ने माना कि हाँ, ये कलयुग के अवतार हैं और राम जी के अवतार हैं। गुरु जी को राम जी का, कृष्ण जी का अवतार भी लोगों ने स्वीकार किया। तभी उन्होंने गुरु जी को अपना गुरु माना, तभी उन पे अपनी श्रद्धा आई। और इसके बिना गुरु जी ने प्रत्यक्ष रूप में बहुत सारी करामात दिखाई, इसलिए भी लोग गुरु जी के शिष्य बने। केवल सांझीवालता का उपदेश देने से शिष्य इतनी बड़ी संख्या में नहीं बन सकते। और गुरु जी का शिष्य बनना तथा उनकी बात को सही कहना या उनके साथ जुड़ जाना, ये दो बातें बिल्कुल भिन्न भिन्न है। गुरु जी पे एक पीर के रूप में या गुरु के रूप में, मुसलमान पीर कहते थे, हिंदू गुरु कहते थे, पीर या गुरु के रूप में श्रद्धा आई ही इसीलिए है कि गुरु जी ने प्रत्यक्ष रूप में करामात दिखाई।
आज हमारे सिखों की बुद्धि ईसाई अंग्रेज़ों ने इस प्रकार से परिवर्तित करती है कि वो कहते हैं कि नहीं, करामात होती नहीं है, गुरुजी ने कोई करामात दिखाई ही नहीं। वो और हालांकि ईसाई वो तो स्वयं करामात पे पूर्ण रूप से बल देते हैं। जब तक कोई करामात किसी संत की जो है वो प्रत्यक्ष नहीं होती तब उसको वेटिकन वाले संत ही नहीं मानते। तो परंतु हमारी बुद्धि उन्होंने इस प्रकार से परिवर्तित कर दी कि नहीं, ये तो होती नहीं। अब गुरुवाणी में तो प्रत्यक्ष रूप से लिखा हुआ है कि कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शान। गुरु ने अपने गले से अपने शिष्य को लगा के उसके पूरे अवगुण दूर कर दिए, ये लिखा हुआ है। फिर वहां पे ये भी लिखा है, नेते पंज जवान में गुर थापी दित्ती कांड जियो। गुरु ने मेरी कमर पे जो है वो थपथपाया, मुझे थापी दी तथा उससे मेरे काम क्रोध लोभ अहंकार पांचों जो हैं वो समाप्त हो गए। पूरे संसार के वैज्ञानिक मिलके ये दोनों कामों में से कोई नहीं कर सकते। इससे बड़ी और करामात का प्रमाण और क्या चाहिए? जो यदि गुरु ग्रंथ साहब में भी झूठ लिखा है तो सच कहाँ है? तो इसलिए मैं जो बात कर रहा था कि राम मंदिर का विरोध नहीं करना चाहिए, ना भगवान राम जी का करना चाहिए, क्योंकि भगवान राम जी हमारे भारतीय संस्कृति के महान नायक, महा प्रतीक हैं संस्कृति के। भारत जीता है राम जी के नाम पे, इसलिए हमें उनका विरोध नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि सिख पंथ भारतीय संस्कृति से उपजा है और भारतीय संस्कृति से हम भिन्न नहीं हो सकते। भारतीय संस्कृति से पृथक किसी रूप में भी सिख पंथ नहीं हो सकता। हमारी 95% से अधिक परंपराएं जो हैं वो भारतीय संस्कृति की हैं और हिंदुओं के साथ मिलती हैं, तो फिर हम उनसे पृथक कैसे हो सकते हैं? और भगवान रामचंद्र ने कभी नहीं कहा कि मैं हिंदुओं का हूँ या हिंदू हूँ, तथा गुरु नानक जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने ये कभी नहीं कहा कि मैं सिख हूँ या सिखों का ही हूँ। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे हैं, हमारे पूजनीक हैं। उनके बारे में जो है वो लिखा हुआ है कि त्रेते सतगुरु राम जी, उनको सतगुरु लिखा है। और ये भी लिखा है कि हमारे वाहिगुरु गुरु मंत्र का रारा अक्षर जो है ये भगवान राम जी के नाम से लिया गया है। तो फिर हमारे सिखों के लिए वो पूजनीय कैसे नहीं है? इसी प्रकार से श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में पन्ना 1390 पे वहां पे लिखा है कि सतयुग तय माण्यो छल्यो बल बावन पायो, त्रेते तय माण्यो राम रघु वंश खायो। रघु के वंश में राम रूप बन के आप आए। अब इसका एक अर्थ तो ये करते हैं कि सदगुरु नानक जी आप ही राम रूप थे उस समय, और एक ये भी अर्थ करते हैं कि रामचंद्र जी त्रेते में थे और कलयुग में गुरु नानक जी है। किसी भी रूप में ले लें, सदगुरु नानक जी और सदगुरु भगवान रामचंद्र जी दोनों को एक रूप गुरुवाणी में जब लिखा गया है जो गुरु ग्रंथ साहब जी में अंकित है, तो फिर अपने को उनका विरोध नहीं करना चाहिए, उनको सत्कार देना चाहिए तथा उसका समर्थन करना चाहिए।